अब जरा विशाल के पास आपको ले चलूं, चंडीगढ़। विशाल, इस बार क्या लग रहा है आपको? चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद अब जाहिर है माहौल गर्म होगा। इस बार कोई गठबंधन चुनाव से पहले दोनों पार्टियों का बन सकता है क्या, या अकेले अकेले लड़ेंगे दोनों? देखिए मानिक, अकेले ही दोनों पार्टियों का किसी भी तरह से कोई गठबंधन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और यही कारण है कि दोनों पार्टियों ने ही ना कर दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेजेपी हो। फिलहाल इस समय मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय जहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, जो प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय है, और थोड़ी देर बाद ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इससे पहले हमने उनसे पंचकुला में भी बातचीत करने की कोशिश की थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि उनकी पूरी तैयारी है, जब भी सरकार चाहे चुनाव करवा लें। और काफ़ी आश्वस्त दिखाई दे रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि वहाँ पर हजारों की तादाद में महिलाएं इस वर्कर सम्मेलन में, महिला सम्मेलन में आई हुई थी। तो उन्होंने एक एक करके वायदे भी गिनवाए कि उनकी सरकार के समय महिलाओं को क्या क्या दिया गया और आने वाले समय में महिलाओं को क्या क्या दिया जाएगा, और उसके लिए घोषणा पत्र भी महिला केंद्रित बनाने की बात भी कही गई। और साथ ही साथ यहाँ पर भी कुछ कांग्रेस के नेता हैं, तो उनसे भी हमने बातचीत की, तो उनका कहना था कि इस बार कांग्रेस 70 पार जाएगी, और 70 पार से नीचे कांग्रेस आती हुई दिखाई नहीं दे रही। और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता काफ़ी इस समय आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी भी तरह से कोई गुटबाजी नहीं है, सारे के सारा पार्टी आला कमान देख रही है, और आला कमान का जो भी निर्णय होगा वो पार्टी के नेताओं को मानना भी पड़ेगा और माना भी जाएगा। और सीधे सीधे कहा जा सकता है कि इस समय जो हरियाणा का चुनाव दिखाई दे रहा है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस अदर पार्टीज ही दिखाई दे रहा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ही अपनी जनसभाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा हर एक विधानसभा हलके में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा मांगे हिसाब के चलते ही अलग अलग जगह जाकर अलग अलग सवाल भी पूछे जा रहे हैं, और वहीं पर नायब सिंह सैनी भी अब चुनावी मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेशक आज सुबह ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि जो चुनाव होंगे वो निर्धारित समय पर होंगे, और सीधा सीधा उनका इशारा था कि चुनाव अभी नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने आज डेट्स की अनाउंसमेंट करके सभी को कहीं ना कहीं एक झटका भी दे दिया है, हर एक राजनीतिक पार्टी को, क्योंकि अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो इनेलो बसपा का गठबंधन हो, जेजेपी हो, इसी तरह कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, फिलहाल कोई भी ये चाहता नहीं था कि सितंबर में जब अक्टूबर के 1 तारीख को चुनाव हो। लेकिन अब सभी को चुनावी मोड में भी आना पड़ेगा, और बेशक कांग्रेस ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अलग अलग कमेटियों का भी गठन किया हुआ है। उम्मीदवारों के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी लगभग पूरी कर ली गई है, चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन जो मुख्य मुकाबला इस समय प्रदेश में दिखाई दे रहा है, वो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का ही दिखाई दे रहा है। बेशक इस समय इनेलो और जो बसपा हैं वो लगातार ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रही हैं। इसी तरह जेजेपी, क्योंकि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का यदि पिछले चुनाव की 2019 की बात की जाए, तो 2019 में भी दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। जब सीटें कम ज़्यादा हुई तब दोनों का गठबंधन हुआ था। लेकिन अब सीधा सीधा जेजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी तरह से कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के भी नेता कह रहे हैं कि किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, और सिर्फ इस समय यदि गठबंधन है तो वो बसपा और इनेलो का है। लेकिन अब देखना होगा कि वो गठबंधन कितना। अच्छा विशाल, एक चीज और बताइए। लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकती हुई दिखाई दे रही है। हाँ विशाल, एक चीज और बताइए, मुख्यमंत्री पद का चेहरा बीजेपी की तरफ से क्या नायब सिंह सैनी ही हैं, और क्या कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा हम देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से उभरता हुआ चेहरा बन रहे हैं, और बीजेपी क्या नायब सिंह सैनी पर खुलकर दाव खेल रही है क्या?
देखिए, नायब सिंह सैनी के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इशारा भी कर दिया था और जब बैकवर्ड क्लासेस का सम्मेलन था तब अमित शाह ने बोल दिया था कि नायब सिंह सैनी ही अगला चेहरा भी हो सकते हैं और उस समय उनको पूरी ताकत भी मिलेंगी और प्रदेश के लोगों का काम भी करवाएंगे। लेकिन वही यदि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि दीपेंद्र हुड्डा आने वाले समय की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर कांग्रेस आलाकमान किसी भी तरह से किसी शशोपंज में नहीं दिखाई दे रही, जो हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं। और सीधा सीधा कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी होंगे और उन्हीं की कमान के नीचे इस समय भी चाहे वो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चल रही है, चाहे वो अलग अलग सेमिनार चल रहे हैं, अलग अलग सभाएं चल रही हैं। जिस तरह से आज हजारों की तादाद में जो महिला वर्कर थी कांग्रेस की पंचकूला में इकट्ठी हुई, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साउथ हरियाणा में सम्मेलन है जो प्रवासी मजदूरों को लेके सम्मेलन कहा जा सकता है, जो चाहे वो बिहार के लोग हैं या फिर यूपी के लोग हैं या अदर स्टेट्स के लोग हैं, उनका एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। इसी तरह अलग अलग सम्मेलन अलग अलग स्थानों पर कांग्रेस की स्ट्रेटजी के तहत ही ये किए भी जा रहे हैं, जहां पर भारी जन समर्थन मिलता हुआ।